हेलो, गुड मॉर्निंग। तो शुरू करते हैं। सारा थ्योरी लगभग हो ही गया, लोकेशन ऑफ रूट भी हम कर ही चुके हैं। अब बस उसके बेस पे क्वेश्चन करना बाकी, और कुछ है नहीं। क्वाड्रेटिक में एक लॉगरिथम पढ़ेंगे, फिर क्वाड्रेटिक बेसिक मैथ दोनों कंप्लीट हो जाएगा, और फिर हम लोग सीक्वेंस सीरीज पढ़ेंगे। उसके पहले क्वाड्रेटिक के सारे डाउट्स, सारे क्वेश्चंस कर लेंगे, पहले सारी प्रैक्टिस कर लेंगे। सर आपने कल होमवर्क नहीं भेजा? एक दिन का ही गैप था, इसलिए मैंने नहीं दिया। वैसे मैं दे दूंगा, तुम फिर मुझे याद करा देते तो मैं दे देता। और एक दिन का ही गैप था, इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया। दे दूंगा। तो आई एम लुकिंग फॉर अ क्वेश्चन, और उससे लोकेशन ऑफ रूट बड़े अच्छे से समझ में आता है। लिखिए, क्वेश्चन है एक क्वाड्रेटिक है, एक्स स्क्वायर विजिबल है माइनस हाँ m-3x plus m is equal to 0. This is an equation and m belongs to real number. See, this is a quadratic equation. Find the value of m for which both roots are real and distinct. Find m for which both roots are first real and distinct. सर डिस्टिंक्ट का मतलब? अलग अलग, डिफरेंट। डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट। चलिए बताइए। तो ऐसे इसमें सीरीज ऑफ क्वेश्चंस है, ऐसे लेके ए से लेके जे तक है। तो कभी वो बोलेगा ऑपोजिट साइन है, कभी बोलेगा दो से ज्यादा है, कभी करेगा दोनों। हेलो और सर, हाँ आपका बोर्ड का राइट साइड पूरा नहीं आ रहा है। हाँ, वो मैं कर लेता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा बस मुझे चेंज कर। और थोड़ा ये हो गया सर, बस आ गया सर। हाँ आ गया, ओके सर। ठीक है। रियल एंड डिस्टिंक्ट, चलिए बताइए इसका आंसर। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू। हाँ, वहां से मुझे m की वैल्यू बताओ, आप फटाफट करते जाओ। वी आर गोइंग टू डू a list of question, 10 questions in for this equation. We will have different condition and you will have to find m for each of them. So just start doing this and do fast.
सर पर उसका आंसर नहीं आ रहा है, तो m स्क्वायर माइनस 9m माइनस m माइनस 9। राइट, तो उसको पॉजिटिव करके क्या आंसर आता है? इसका आंसर क्यों नहीं आ रहा है? आंसर के करीबी तो हो तो। वो सर मिडिल टर्म में डिवाइड नहीं कर। रियल एंड डिस्टिंक्ट में क्या करेंगे? बी स्क्वायर माइनस 4 यानी माइनस माइनस 4ac दिस मस्ट बी पॉजिटिव और इक्वल टू 0। फर्स्ट का सॉल्यूशन हम लोग देख रहे हैं। यहां से यू विल बी गेटिंग m स्क्वायर माइनस 6m plus 9 minus 4m, and from here it is m square minus 10m plus 9। ठीक है, यहां से आप इसको फैक्टर करेंगे, यू विल हैव m minus 1 into m minus 9 पॉजिटिव। ठीक है, रियल एंड डिस्टिंक्ट बोल रहा है। whenever they say distinct, d can not be equal to 0 because if d is equal to 0 both will be same। तो डिस्टिंक्ट के लिए we need to keep just greater than sign, इक्वालिटी का साइन नहीं रखना है। एंड द फाइनल आंसर इज m बिलोंग्स टू, देखो ये पॉजिटिव है तो इसके बाद नंबर लाइन का आप ऐसे बनाओ, कैसे? ये 1 है और ये 9 है, तो आंसर क्या आने वाला है? मोर देन 9। m का वैल्यू 9 से छोटा। ऐसे ऐसे भूल तो नहीं गए? माइनस इंफिनिटी टू 1 यूनियन 9 टू इंफिनिटी, यही होगा। बोलो, ठीक है ना? हाँ हाँ ये तो सिंपल सी बात है यार, इसमें क्यों फंस रहे हो? ठीक है, तो ये बहुत छोटी सी बात है। द वैल्यू ऑफ m फॉर विच द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, तो हम सीधा d पॉजिटिव करेंगे, बात खत्म। और वो कुछ पूछ ही नहीं रहा है, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। इन सारे क्वेश्चन में करते वक्त डिस्क्रिमिनेंट को हम बड़े ध्यान से रखेंगे। दूसरा क्वेश्चन मैं यहाँ लिखता हूँ, सेम क्वेश्चन, find m for which the both roots are real and distinct was the first one। Second question is both roots are equal, both roots are equal। बताइए, इसका तो आप इमीडिएटली बता सकते हैं ना? सर जल्दी बताओ। m is equal to 9, m is equal to 1। वेरी गुड। थर्ड वन, one root is smaller than 2, other root is greater than 2, both roots are नहीं। ठीक है, find m for which, यहाँ पे 1 कर दो आप। ठीक है, यहाँ पे 2 यहीं पे हो गया। ठीक है, और 3 मैं लिखने जा रहा हूँ। ठीक है, बोथ रूट्स आर इक्वल, एंड अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ फॉर विच वन रूट इज greater than 2, for which one root is greater than 2, sorry, हाँ, and other root is smaller than 2, and other is smaller than 2। बताइए जल्दी से इसका, क्योंकि लोकेशन ऑफ रूट आप पढ़ चुके हैं, तो इफ यू ट्राई इट you will definitely get the answer। One root is greater than 2 and another root is smaller than 2। d greater than 0 तो हमेशा ही होगा ना। d greater than 0 ये वाला कंडीशन हमेशा रहेगा। d greater than 0 के लिए ये कंडीशन आ रखा है that you have to keep in your mind always, कि ये वाला चीज आपको याद रखना है कि m की वैल्यू इनके बीच ही होगी, तभी इसके दो डिफरेंट रूट पॉसिबल हैं। तो हर एक इस थर्ड वाले के सॉल्यूशन में भी आपको सबसे पहले d greater than 0 ही करना पड़ेगा,
और उसके लिए m की वैल्यू क्या आ जाएगी, -∞ to 1 यूनियन 9 to ∞। ये तो पहला कंडीशन है कि जब ने d पॉजिटिव कर दिया। दूसरा तीसरा क्या होगा, 1 रूट इज ग्रेटर देन 2, अनदर इज स्मॉलर देन 2, क्या होगा ये देखना है। बताओ, करूं, बता दूं मैं? अब 2 को लोकेट करो। सबसे पहले आप देखिए कि व्हाट अबाउट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1 हियर, पॉजिटिव। सो व्हेन a is positive, a मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव, द ग्राफ विल बी ओपन अपवर्ड। ये क्लियर है? ग्राफ कैसा होगा, ऊपर की तरफ होगा। हाँ, ओपन ऐसा। अपवर्ड। 1 रूट इज ग्रेटर देन 2, अदर इज स्मॉलर देन 2। तो 2 कहां पे होगा, सोचो सोचो 2 कहां पे होगा। अगर 2 यहां डालते हो तो क्या सही है, दोनों रूट 2 से छोटा हो जाएगा। तुम 2 यहां नहीं सर, वो डालते हो तो मिडिल क्या पे ठीक है? जाएगा। यस यस हाँ। यस, यही आपको सोचना है कि 2 मिडिल पे ही जाएगा, 2 दोनों रूट के बीच में होगा और ग्राफ ऊपर की तरफ होगा। तो इससे ये क्लियर हो जाएगा कि f2 क्या होगा। इस बार अगर इसको मैं फंक्शन मान लूं fx, इसको मैं अगर fx मान लूं, एक्स स्क्वायर माइनस m माइनस 3x प्लस m, तो f2 को क्या बोला जाएगा, नेगेटिव और नॉट। बोलिए, f2 नेगेटिव ही होगा ना? हाँ, अरे बोलो, आप बोलोगे सर ऐसा भी तो ग्राफ हो सकता था। फिर तो f2 पॉजिटिव हो जाता। बताओ, फिर नेगेटिव ले सकते हैं क्या? बोलिए, क्या तो कहना है ये आपका इस तो पे? आप, हाँ बिकॉज ग्राफ इज ओपन अपवर्ड ना, ड्यू टू हाँ, कोएफिशिएंट तो ओपन अपवर्ड पॉजिटिव, ग्राफ इज नेगेटिव। अपवर्ड, तो दिस कैन नॉट बी कंसीडर्ड। ये तो होगा ही नहीं, ये हो सकता है, राइट? तो आप बोलोगे सर जब ओपन अपवर्ड है तो ये भी हो सकता है कि ऊपर ही ऊपर रह जाए, वो कभी नेगेटिव ना हो। फिर वो तो दो इसका क्या रूट जवाब? नहीं मिलेगा। 2 रूट नहीं मिलेगा, बट क्वेश्चन सेज कि इसके 2 रूट हैं। तो हम मतलब बहुत ही अश्योर होकर बता पा रहे हैं कि इसका ग्राफ ऐसा ही होगा। हम ऐसा भी नहीं कह सकते इसका ग्राफ ऐसा होगा, क्योंकि इस केस में सिर्फ एक रूट होगा, तो यानी कि ऐसा ग्राफ ही होगा। अब ये आगे पीछे हो वो अलग बात है, ये 0 यहाँ हो वो अलग बात है, लेकिन दो जो है वो दोनों 0 के बीच में होगा, और दोनों 0 के बीच में ही fx यानी कि इसका नेगेटिव होता है, दोनों 0 के बीच में ही ये नेगेटिव होता है। तो दोनों 0 के बीच में 2 है, यानी f2 पे ये चीज नेगेटिव होगी। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, f2 नेगेटिव करके यहाँ पुट करो 2, जैसे ही fx में आप 2 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 स्क्वायर माइनस m माइनस 3। इसको सॉल्व करो, बताओ मेरे को, नेगेटिव। सॉल्व फॉर m, बताइए m की वैल्यू। फास्ट। m का वैल्यू 10 से बड़ा। m का वैल्यू किससे बड़ा, 10 से बड़ा, राइट? हाँ, सो हियर द फाइनल सॉल्यूशन आफ्टर सॉल्विंग दिस इज m इज ग्रेटर देन 10। आप खुद ही सॉल्व कर सकते हैं, वैसे आप खुद ही सॉल्व करेंगे तो मेरा क्या काम होगा, इसलिए मैं थोड़ा कर ही देता हूँ। ये हो जाएगा 4 + 3 7, 4 + 6 10, minus 2m plus m minus m is negative. So from here m 10 इधर ही रहने दीजिए, is less than m, तो m is greater than 10। तो m पे दो चीजें आ गई, एक बार आपको दिख रहा है कि m is between -∞ to 1 and 9 to infinity, but here it is
m is greater than 10, तो आफ्टर इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू, यहाँ तो नेगेटिव तो छोड़ ही दो, ये 9 टू इन्फिनिटी है, ये 10 टू इन्फिनिटी है, तो आंसर क्या कॉमन होगा, m बिलोंग्स टू सर 10 टू इन्फिनिटी, बोलो ठीक है, हाँ m बिलोंग्स टू 10 टू इन्फिनिटी, तो ये हो गया डन, ये आंसर आ गया, तो थर्ड भी आपका आंसर आ गया है। आगे बढ़े हम लोग, हाँ इसमें कोई डाउट है? नहीं। मूव ऑन, लिखिए फोर्थ क्वेश्चन, दिस इज इक्वेशन, फाइंड m फॉर विच both roots are more than one half, both roots are more than, both roots are more than 2 या greater than 2, greater than 2, both roots are greater than 2, solve this, इसको सॉल्व करो, तो इसको आप खुद से ट्राई करो, हो जाएगा। both roots are greater than 2, बताएं, किया जाए, मैं बता दूं? हाँ Where you place 2 in this graph, if such condition is given, if both roots are greater than 2, 2 can be placed where, here or here, there are only अल्फा और 3, बीटा के साथ, वो अल्फा और बीटा के पहले, अल्फा के इसको यहाँ 2 हो जाएगा इन दैट केस, राइट, ये 2 हो जाएगा, so both roots are greater than 2, यानी कि अल्फा is also more than 2, बीटा is also more than 2, so fx is equal to this and f2 is equal to this, but now F2 नेगेटिव जो हो रहा था यहाँ पे, अब तो 2 पे पॉजिटिव आने लग जाएगा ना। अरे सर इसी ग्राफ में कभी 2 बीच में रखते हैं, कभी यहाँ, अरे नहीं, यहाँ पे रूट्स के अलग पोजीशन थे, एक ग्रेटर था, ऐसा था, एक 2 से ज्यादा था, ये वाला रूट था, एक 2 से कम था, तो ऐसा ग्राफ बना था, और 2 यहाँ पे आ गया था, अभी ये बदल गया है, ग्राफ चेंज हो गया है, मैं दोबारा ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, उसी पे मैं दिखा रहा हूँ कि ये अलग है, ये 2 से ज्यादा है, सो यू हैव टू टेक सच ग्राफ, यहाँ पे 2 से ज्यादा ग्राफ दोनों लेना है अल्फा बीटा, तो 2 पे क्या होगा ग्राफ, 2 पे फंक्शन क्या है, पॉजिटिव है, हमेशा पॉजिटिव रहेगा, अल्फा बीटा के बीच में वैल्यू होती तब नेगेटिव होता, 2 पे ये पॉजिटिव है, ये अल्फा है, ये बीटा है, रूट्स का नाम, 2 पे ये ग्राफ कैसा है, पॉजिटिव है, तो F2 निकालोगे और इसको क्या कर दोगे आप, पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या कर दोगे, पॉजिटिव, ये साइन कैसा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, यानी m इज लेस देन 10 हो जाएगा यहाँ पे, तो m इज लेस देन 10, और d तो पॉजिटिव होगा ही, इसमें कोई डाउट नहीं है, एक और कंडीशन है जो आप अप्लाई कर सकते हो, बताइए, ये पॉइंट क्या होता है, बताओ, -b/2a माइनस d/4a होता है ना, -b/2a माइनस d/4a, तो यानी कि x कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल इस पॉइंट पे ये होगा -b/2a, ये 2 है, ये -b/2a है, इन दोनों में बड़ा कौन होगा, इन दोनों में बड़ा कौन होगा, -b/2a, तो माइनस, इसके बाद नेक्स्ट क्या करना है आपको, -b/2a मस्ट बी ग्रेटर देन 2, -b/2a भी 2 से लार्जर होगा,
अब बी पे आ जाइए, बी इज -m-3, हम निगेटिव अब बी करेंगे तो m-3 होगा, और 2a का मतलब 2a, दिस इज ग्रेटर देन 2। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा, m-3/2 -2 इज पॉजिटिव, यहाँ से m की वैल्यू फाइंड कीजिए, m-3 -4 m-7/2, m इज ग्रेटर देन 7 आ जाएगा। m is greater than 7। तो अब क्या सॉल्यूशन लिखोगे आप, इट सेज 3 कंडीशंस आर देयर, तीनों का इंटरसेक्शन लिखना है, m ग्रेटर देन 7, m ग्रेटर देन 10 एंड m ग्रेटर देन 9। आंसर क्या लिखोगे, m, एक सेकंड, ये m लेस देन 10 है ना, ये हाँ। m लेस देन 10 है और m मोर देन 9 है, तो आंसर क्या हुआ, 9 to 10। आप जिसको समझ लिया, आप फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से देखना, ये कह रहा है +1 और ये कह रहा है 9 है और ये हमारा 10 है, सब में जो कॉमन होगा हम उसी की बात करेंगे, ये 7 है। सो फ्रॉम दिस फर्स्ट कंडीशन, फ्रॉम दी पॉजिटिव, इट सेज कि m की वैल्यू 1 से कम होगी, 9 से ज्यादा होगी। आगे बढ़िए, m इज लेस देन 10, ये कह रहा है कि m की वैल्यू हमेशा 10 से कम होगी अगर दोनों रूट को 2 से ज्यादा रखना है तो। ओके, तो -b/2a भी 2 से ज्यादा होगा, ठीक है, तो यहाँ पे m की वैल्यू 7 से ज्यादा होगी, ये बात बता रहा है। तो जहाँ पे तीनों मिल रहा है वो कहाँ पे, यहाँ पे 2 ही मिल रहे हैं, यहाँ पे 2 ही मिल रहे हैं, यहाँ पे तीनों मिल रहे हैं, यानी कि यही इंटरसेक्शन है। तो आपको ज्यादा नहीं सोचना, 3 कंडीशन तीनों जहां मिल गया वही आंसर है। तो m बिलोंग्स टू 9 to infinity, बस हो गया, सॉरी 9 to 10, m बिलोंग्स टू 9 to 10, यस। सो क्लियर है, आसान है, कोई डाउट है तो बताया जाए। नहीं। आगे आगे बढ़े। सो यहाँ पे बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन 10 के बाद पहले मैं लगाता हूँ लेस देन 10। अब बताइए इसका आंसर, आप आराम से सॉल्व करके बताइए, प्रोसीजर को फॉलो कीजिए, यू विल डेफिनेटली गेट टू दैट। ट्राई 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 ट्राई, कितना ट्राई, कब तक ट्राई, जब तक है जहां। वैसे तब तक ट्राई करने की जरूरत नहीं है, ये जल्दी ही हो जाएगा, पहले ही हो जाएगा। m less than 7 and m less than 10। ओके ओके, ठीक है, तो मैं इस ग्राफ को मिटा के फिर से सोचता हूं कि अब के केस में कैसा ग्राफ होगा। तो यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया, ये हमारा ऐसा कुछ है और ऐसा है, तो यहाँ पे ये वर्टेक्स है और दोनों रूट 2 से कम है, तो 2 मस्ट बी हेयर। आप समझ रहे होगे सर, 2 को ऐसे उठा के इधर से उधर कर देते हैं, 2 तो फिक्स होता है नंबर लाइन पे। हाँ जी, 2 आप यहीं रखना चाहते हो ना, यहीं रख लो, तो ग्राफ यहाँ पे होगा ऐसा, पहले भी 2 यहाँ था, आप समझ सकते हो ना ये बातें। हाँ। ये 1 ले लिया, ये 2 ले लिया और दोनों ग्राफ ऐसा कुछ है। तो अब ये यहाँ पे होगा -b/2a, एकदम ये जो पॉइंट होगा इसका x कोऑर्डिनेट, तो -b/2a मस्ट बी लेस देन 2 होगा यहाँ पे, यानी कि दिस इज लेस देन 2, यानी कि दिस इज लेस देन 0, यानी कि दिस इज लेस देन 7। सो वन कंडीशन इज ऑलरेडी देयर, लेस देन 7। इसको मिटा दीजिए, फिर से देखेंगे क्या है। And F2 is positive again, F2 is positive again, तो M is less than 7, ये तो अभी भी है, और ये यही 3 कंडीशन है, इनको जो कॉमन होगा इनमें, इनका जो इंटरसेक्शन होगा
वही आंसर होगा। तो निकालिए इनका इंटरसेक्शन। बस एक चेंज दिखाई दे रहा है कि m इज लेस देन 7 और बाकी सारी चीजें सेम टू सेम है। तो एक है 1, यहाँ है 9, ये इधर गया, ये इधर गया, यहाँ पे आया 10, तो m इज लेस देन 10, तो एक ये आया। और 7 की बात करें तो क्या बोला जा रहा है, m इज लेस देन 7। अब बताओ क्या आंसर होगा, जहाँ पे तीनों कॉमन है क्या आंसर होगा, यहाँ पे तीनों है तो क्या लिखेंगे, -∞ टू, -∞ to 1। बस m बिलोंग्स टू, मैंने उल्टा लिख दिया, m बिलोंग्स टू -∞ टू 1। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक, चलिए हाँ। आगे करें। फाइंड m फॉर विच बोथ रूट्स आर पॉजिटिव। ठीक है, अब यहीं पे वापस आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5, बोथ रूट्स आर पॉजिटिव। तो पॉजिटिव के लिए क्या क्या कंडीशन लेके आओगे आप। सबसे पहले डी पॉजिटिव हर जगह है, ये हर जगह है कॉमन। तो जब भी आपको जब मिलेगा क्वेश्चन तो आपको तो इनमें से एक ही मिलेगा ना, आपको एक साथ इतना सारा क्वेश्चन तो मिलेगा नहीं। जैसे आपसे ये पूछा जाएगा ये फाइंड m फॉर विच बोथ रूट्स आर पॉजिटिव, तो आप हाँ। कंडीशन क्या क्या लगाओगे, d मस्ट बी ग्रेटर देन 0। उसके बाद क्या लगाओगे, when both roots are positive b square minus 4ac greater than 0। that is okay, that this is done in this. हाँ, Another ओके thing ओके। that you can do here is the sum of roots must be positive because both roots are positive। तो sum of roots क्या हो जाएगा, वो भी पॉजिटिव हो जाएगा, -b/2a। सम भी पॉजिटिव हो जाएगा। सम क्या होता है, b by a। और प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ रूट इज ऑल्सो पॉजिटिव बिकॉज बोथ आर पॉजिटिव। तो एक बार डी पॉजिटिव करके ये कंडीशन, सम पॉजिटिव करके क्या आएगा, -b/a माइनस ऑफ बी कितना है, -m-3 by a, this must be positive। see what condition on m comes after this। -b/a पॉजिटिव होगा ना, सम ऑफ रूट्स क्या होता है -b/a और b कितना है -m-3 है, इसलिए हाँ माइनस 2 बार आ रहा है, तो m-3 must be positive। सर m greater than 3 m greater than 0। m greater than 3 m greater than 0 प्रोडक्ट से, प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन 0 के लिए क्या आ जाएगा, c/a। हाँ c/a का मतलब m/1, दिस इज पॉजिटिव। सो m ग्रेटर देन 0, तो ये कंडीशन और ये कंडीशन, तीनों को यहाँ नंबर लाइन पर देखिए क्या आ रहा है, 0 3 1 9, यही है। तो ये 1 से लेस 9 से मोर, m इज ग्रेटर देन 0, m इज ग्रेटर देन 3, कॉमन क्या है बताइए, 9 to सर infinity, 3 m to belongs to infinity। 3 to infinity नहीं होगा, 9 to infinity देख लो आप, हाँ 9 to infinity होगा, जिसमें तीनों आ जाए। 3 to infinity लोगे तो 4 के लिए 5 के लिए d पॉजिटिव नहीं रह पाएगा, d पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। आपको क्या लगता है, d पॉजिटिव रहना जरूरी है, क्यों, बोथ रूट्स आर ऑफ सेम साइन, सिर्फ यही बोला जा रहा है ना, हाँ बोथ रूट्स आर रैशनल, ये तो नहीं बोला जा रहा है। सर पॉजिटिव होगा तो मेरी रैशनल बात तो सुनो, होगा। मेरी बात ध्यान से सुनो, बोथ रूट्स आर पॉजिटिव बोला जा रहा है, तो इरेशनल पॉजिटिव नहीं हो सकते क्या, सोचो, हाँ हो सकता है। इरेशनल पॉजिटिव हो सकते हैं। अच्छा इरेशनल का क्या लॉजिक है यहाँ पे, डी पॉजिटिव होने का मतलब है कि रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट, बस ओके। तो अगर यहाँ पे मैं m ले लेता हूँ तो d नेगेटिव हो जाएगा, तो इमेजिनरी हो जाएगा। अच्छा अगर इमेजिनरी होगा तो क्या वो पॉजिटिव होगा, क्या इमेजिनरी पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव नेगेटिव तो इमेजिनरी को बोल सकते हैं क्या। बोल सकते हैं, क्यों नहीं, इमेजिनरी रूट। तो यहाँ पे क्वेश्चन को करेक्ट करने के लिए बोथ रूट्स आर पॉजिटिव रियल नंबर कर देते हैं, प्रॉब्लम खत्म, पॉजिटिव रियल। ठीक है, हाँ और अगर हम पॉजिटिव लिखें तो क्या होगा,
पॉजिटिव लिखे तो क्या होगा, डी ग्रेटर देन सर 0। डी लेस देन 0 भी हो सकता है। नहीं नहीं, एक सेकेंड, एक सेकेंड, नहीं नहीं, डी ग्रेटर देन 0 ही होगा यार, डी लेस देन 0 नहीं होगा। रूट्स, क्योंकि जब अब हम इसमें बात करते हैं कि रूट्स तभी हैं जब वो रियल हैं, डी निगेटिव होता है तब तो हम रूट्स की बात ही नहीं करते, तब तो हम बता देते हैं कि ग्राफ ऐसा होगा, तो रूट्स ही नहीं है। जब रूट्स ही नहीं है तो पॉजिटिव निगेटिव की बात कहाँ से होती है? ये सारा कुछ रियल नंबर के डोमेन में होता है। आप यहाँ रियल लिखो या नहीं लिखो, आपको यही आंसर करना है, क्योंकि रूट्स का एग्जिस्टेंस तभी आता है जब डी पॉजिटिव हो, अदरवाइज रूट तो है ही नहीं। कहाँ रूट है, आप बताओ, क्लियर है? रूट तो नहीं रियल है। नंबर में हम लोग बात करते हैं, रियल नंबर में बात करते हैं, ठीक है। चलिए आगे, फिर सिक्स्थ पे आइए, बोथ रूट्स आर पॉजिटिव। फिर आप क्या कर सकते हैं, बोथ रूट्स आर नेगेटिव, राइट, बोथ रूट्स आर नेगेटिव, बोथ रूट्स आर नेगेटिव। तो इसमें आप जल्दी से बताइए मेरे को आंसर। तो उसका प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा। प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा, जैसे पॉजिटिव था यानी कि m इज ग्रेटर देन p ही होगा, माइनस ऑफ एंड माइनस, समेशन इज नेगेटिव। दिस इज पॉजिटिव, सो m इज ग्रेटर देन 3 एंड प्रोडक्ट इज, नहीं नहीं, एक सेकेंड, प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा ना, यानी कि c बाई यानी कि m पॉजिटिव होगा, और सम तो नेगेटिव हो जाएगा ना, क्योंकि दोनों हाँ रूट सम नेगेटिव है, नेगेटिव तो होगा। सम तो नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि m माइनस 3 इज नेगेटिव, सो m इज लेस देन 3। तो यहाँ पे m इज लेस देन 3 है, और बाकी सब सेम है, m पॉजिटिव 0 से 9 के बीच, ठीक है। तो यहाँ पे तीन पार्ट कहाँ मिल रहे हैं आपके, कहीं नहीं मिल रहे, तीन कहीं नहीं मिल रहे भाई साहब, देख लीजिए, मतलब इसके दोनों रूट निगेटिव हो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अब समझ पा रहे हो, m पॉजिटिव होगा क्योंकि दोनों रूट निगेटिव है, तो प्रोडक्ट इसका पॉजिटिव होगा, यानी कि ये तो लगाना ही पड़ेगा, ठीक है, यानी कि इधर नहीं आ सकते। हाँ, और ये कह रहा है कि इधर आने के लिए, तो नो सच m एग्जिस्ट, नॉट पॉसिबल, तो m बिलोंग्स टू 5। समझ पाए इस चीज को, ध्यान देना, ऐसा कोई m पॉसिबल नहीं है जिसके लिए दोनों रूट निगेटिव हो। सर वो नहीं 0 आया से समझ, 1। बोलो। 0 से 1 के बीच तो सिर्फ खाली है भाई, एक ही बता रहे हैं। ये तो कोई m, तो d तो पॉजिटिव करना ही पड़ेगा सबसे पहला, माइनस ये तो करना ही पड़ेगा। अब हम बात कर रहे हैं कि ये पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक, तो इधर हम जा ही नहीं सकते सर एक तो और उधर भी नहीं जा सकते, बोलिए बोलिए बोलिए, सोच लो आराम से, देखो। सर आपने 1 को 0 के लेफ्ट में बैठा है। हाँ, 0 to 1 आंसर हो जाएगा, ठीक है, 1 यहाँ पे रहेगा तो फिर 3 कॉमन यहाँ पे आ जाएगा, 0 to 1, 0 to 1 लिख लीजिए। और ये कह रहा था 1 से कम, ठीक है, तो आंसर m बिलोंग्स टू 0 to 1। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। नेक्स्ट 7, both roots are of opposite sign। both roots are of opposite sign, बताइए दोनों रूट कैसे हैं, opposite sign रखते हैं। इसका आंसर क्या होगा, इसमें क्या क्या कंडीशन लगेंगे, डी तो पॉजिटिव लगेगा ही, और क्या लगेगा,
अल्फा 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 बीटा नेगेटिव होगा 0 से कम। और एक कंडीशन क्या होगा? सोचो, क्योंकि सम ऑफ रूट तो माइनस डी बाई टू के बारे में कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि पता ही नहीं है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। माइनस डी बाई ए, सम ऑफ रूट तो पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, प्रोडक्ट के बारे में पक्का बोल सकते हो। तो जो जो कंडीशन आ रहा है वही कर सकते हैं ना, ज्यादा थोड़ी कर सकते हैं जबरदस्ती। जो बोथ रूट्स आर ऑपोजिट साइन के लिए कैसा कर्व हो सकता है, सोचो। एक सपोज करो ये रूट है यहाँ पे अल्फा, तो ये यहाँ पे नेगेटिव हो गया और बीटा हाँ पॉजिटिव हो गया, ऐसा हो सकता है। दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, दोनों का नेगेटिव होगा। बस हम इतनी बातें कर सकते हैं, प्रोडक्ट नेगेटिव होगा। और सम पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन द रूट्स कि वो कैसे हैं। जैसे ऐसा भी तो हो सकता है, तो यहाँ पे सम क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और यहाँ पे सम हो जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे अल्फा ज्यादा नेगेटिव है, नेगेटिव का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, और यहाँ पे पॉजिटिव का मैग्नीट्यूड ज्यादा है। आई होप आप समझ पा रहे हो, पुरानी चीजों को मिटा के समझाया जाए। तो ऑपोजिट साइन में ऐसा ही कर्व बन सकता है। और क्या कंडीशन लग सकता है आप सोचिए। डी पॉजिटिव आपने कर ही लिया, और दोनों का प्रोडक्ट यानी कि सी बाई ए, ये क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि एक रूट पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है। तो दोनों का प्रोडक्ट सी बाई ए यानी कि एम, एम मस्ट बी नेगेटिव। एंड ये दो चीजें हैं। और क्या हो सकता है, माइनस बी के बारे में कुछ नहीं कर सकते। एफ जीरो के बारे में कह सकते हैं क्या, एफ जीरो नेगेटिव होगा तो उसको सेम आ रहा है। ठीक है, तो अब इनको ही कॉमन, इनका ही इंटरसेक्शन ले लीजिए। एक है -1 to 9, ऐसे 1 and 9, m इज नेगेटिव, तो 0 से लेस। तो आंसर क्या हो जाएगा, -∞ to 1। सर आपने फिर से 1 को लेफ्ट में बैठाया। What is happening, man? क्या हो जाएगा, -∞ to 0। ठीक है, ठीक ही है, ओके। और इसकी कोई जरूरत नहीं, इसको हटा दिया जाए। अच्छा, एक बात और है, मेरे को बताओ कि अगर वो बोलता है कि बोथ रूट्स आर पॉजिटिव और बोथ रूट्स आर नेगेटिव, तो क्या हम ऐसा नहीं ले सकते, जैसे बोथ रूट पॉजिटिव था या बोथ रूट्स आर अपोजिट साइन, अपोजिट साइन है फिर तो दो रूट लेना पड़ेगा, दोनों अलग अलग होंगे, तब तो यहाँ इक्वालिटी नहीं ले सकते। लेकिन जब हम बोलते हैं बोथ रूट्स आर पॉजिटिव, तो क्या हम ऐसा ग्राफ ले सकते हैं, क्या ये ऐसा नहीं हो सकता। उसने क्लियरली नहीं बताया कि बोथ रूट्स आर पॉजिटिव एंड डिफरेंट, डिफरेंट नहीं बताया है, हो सकता है दोनों रूट इक्वल हो, और या तो ऐसा कर बने। तो इसीलिए इन सब में मुझे डी की इक्वालिटी भी लेनी पड़ेगी। डिफरेंट की बात नहीं कर रहा, वो डी की इक्वालिटी लेनी पड़ेगी। इन दैट केस वी विल हैव टू इंक्लूड 1 and 9, एंड आफ्टर दैट जो भी आंसर में चेंजेस आ रहा है वो आप कर लीजिए। इसके बाद जो भी आंसर में चेंजेस आ रहा है आप वो कर लीजिएगा। पॉजिटिव में क्या हो रहा था, जब दोनों रूट सेम ही हो तब भी तो हो सकता है। तो इसमें सम क्या था, माइनस प्रोडक्ट क्या है पॉजिटिव में, तो एम इज पॉजिटिव, तो ये सब ठीक है। थोड़ा चेंज करना होगा वो कर लेना, 1 और 9 को इंक्लूड कर लेना, समझ गए आप। हाँ हाँ। और उसी तरीके से व्हेन बोथ रूट्स आर नेगेटिव वी कैन हैव टू टाइप ऑफ कर्व,
वन इज लाइक दिस, ऐसा, या फिर ऐसा, ये दोनों हो सकता है। इसलिए वहां भी हम डी की इक्वालिटी को लेके चलेंगे जब तक वो ये मेंशन नहीं करेंगे क्लियरली कि बोथ रूट्स आर डिफरेंट, तब तक हम डी की इक्वालिटी को लेके चलेंगे। अपने मन से हम ये नहीं सोचेंगे कि बोथ रूट बोला है तो अलग अलग होगा। हम बोल ये भी सोच सकते हैं कि बोथ रूट बोलते हैं ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बोथ रूट्स आर इक्वल, वहां भी तो बोथ बोल रहा है लेकिन वो इक्वल है तो मतलब अलग अलग नहीं है। मतलब बोथ बोलने से वो अलग अलग होगा ये पक्का नहीं होता, राइट। वो बोथ सेम भी हो सकता है, जब तक वो डिफरेंट मेंशन ना करे, डिफरेंट वर्ड मेंशन ना करे, टिल देन हमें डी की इक्वालिटी को लेके चलना है। ये पहली बात हो गई। और अपोजिट साइन की जब बात करें तो वहां पे तो ये इक्वालिटी नहीं हो सकती ना, क्योंकि एक रूट 2 होगा दूसरा -2, एक 3 होगा दूसरा -3 होगा, तो वहां पे तो इक्वालिटी नहीं हो सकती। तो यहाँ पे हम इस साइन को लेके नहीं चलेंगे, ठीक है। तो ये जो आंसर है वो ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन इसमें जो नेसेसरी चेंज करना पड़े वो आप कर लीजिएगा। यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़े? हाँ। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। अब इसमें और क्या क्या है मैं देखता हूँ। बोथ रूट्स आर इमेजिनरी तो आप कर ही लेंगे, बोथ रूट्स आर पॉजिटिव, बोथ रूट्स आर नेगेटिव, at least one root is positive. The question is like at least one root is positive. Question number 8, for which at least one root is positive. इसमें कैसे अटेम्प्ट करेंगे? इसका तो 3 टाइप का ग्राफ हो सकता है। 3 टाइप का से सर वो एक अल्फा को अगर नेगेटिव ले, और एक अल्फा को और बीटा को दोनों को पॉजिटिव ले, और एक अल्फा इजिकल टू बीटा इजिकल टू पॉजिटिव। तो एटलीस्ट वन रूट पॉजिटिव, अच्छा इक्वल टू वाला भी ले लेंगे, ठीक है। हाँ ठीक है, अच्छी बात है, करो आगे। या तो ऐसा बन सकता है ग्राफ, इसमें एक रूट पॉजिटिव है, दूसरा या तो एक रूट पॉजिटिव हो या दोनों रूट पॉजिटिव। तो क्या कंडीशन हो सकता है इसमें? या तो ये या तो वो, दोनों पॉजिटिव होगा तो उसके और एक अलग ग्राफ होंगे कंडीशन। और एक ग्राफ आप ये कहना चाहते हो? यहाँ पे आपको ये क्लियर नहीं हो रहा कि दो रूट्स हैं, दो रूट्स है ना यहाँ पे? हाँ। आप ना दोनों को आप ऐसे दोनों रूट है यहाँ पे, तभी वो दो रूट की बात पक्की हो गई कि एटलीस्ट वन रूट इज पॉजिटिव, यानी दो रूट है यहाँ पे, इक्वालिटी की बात नहीं होगी यहाँ पे।
तो पहला कंडीशन, एक बार इसको सॉल्व करेंगे, एक बार इसको सॉल्व करेंगे, ये नहीं होगा क्योंकि दो रूट यहाँ पे क्लियर हो रहे हैं। सबसे पहले d इज पॉजिटिव, बोथ रूट्स आर डिफरेंट, यहाँ पे क्लियर हो रहा है। सो m बिलोंग्स टू -∞ to 1 यूनियन 9 to ∞। एक कंडीशन ये हो गया। दूसरे कंडीशन पे आइए, इसकी बात करते हैं। सिर्फ एक रूट पॉजिटिव है। कंडीशन फॉर m, if one root is positive and one root is negative, तो in अल्फा such बीटा case you have already done this, yes, product is negative, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो बस यही तो रुक गया, इसके आगे वो कुछ नहीं कर सकते। -b/2a पे कोई कंडीशन नहीं लगा सकते। ये ग्राफ ऐसा है और ऐसा भी हो सकता है, ध्यान देना, ऐसा भी तो हो सकता है। तो -b/2a इधर भी हो सकता है, -b/2 इधर भी हो सकता है। तो -b/2a पॉजिटिव हो या नेगेटिव होगा हम नहीं कह सकते। सम ऑफ रूट के बारे में भी हम कुछ नहीं कह सकते। यहाँ पे अगर होगा तो सम ऑफ रूट पॉजिटिव होगा और यहाँ पे सम ऑफ रूट नेगेटिव होगा, तो वी कांट से एनीथिंग अबाउट दैट आल्सो। सो जिसके बारे में हम लोग कह सकते थे, which is only d is positive and m is negative। तो m is negative and d is positive, फाइनल आंसर दोनों का क्या हो जाएगा। यहाँ पे ये बोला जा रहा है m belongs to -∞ to 0, तो इन सबका इंटरसेक्शन क्या होगा, m belongs to what, -∞ to 0। डाउट, कोई डाउट है, यही होगा ना। देखो हाँ जो दोनों का इंटरसेक्शन है, ये हुई सिर्फ इसकी बात कि वन रूट पॉजिटिव एंड वन रूट इज नेगेटिव, उसमें ये हो जाएगा। या तो ये होगा m, तब आपका ये होगा, या फिर कुछ और भी हो सकता है, तो उसकी बात भी कर लेते हैं। बोथ रूट्स आर पॉजिटिव, बोथ रूट्स आर पॉजिटिव। तो बोथ रूट्स आर पॉजिटिव के लिए हमने थोड़ी देर पहले किया था कि जो इसका सम होगा, जो -3 है, होगा वो वो भी पॉजिटिव होगा, एंड जो प्रोडक्ट होगा वो भी पॉजिटिव होगा, और ये वाला तो एप्लीकेबल होगा ही। तो इन सबको नंबर लाइन में बिठाओगे तो वापस वही जो हमने किया था थोड़ी देर पहले, वही करने को मिलेगा। दिस इज more than 3, more than 3, more than 0, more than 9 and less than 1। तो कॉमन क्या आ गया, मोर देन 9, मोर देन 9 कॉमन आ गया। तो m बिलोंग्स टू मोर देन 9। ओके, अच्छा, और यहाँ पे देखो, ध्यान देना, यहाँ पे इक्वालिटी हो सकती है। जब ये अपोजिट साइन का होगा, वहां पे तुम d पॉजिटिव लेके इक्वल लेके नहीं घूम सकते ना। लेकिन जब यहाँ पे उसने बोल दिया कि बोथ रूट पॉजिटिव है, तो बोथ रूट इक्वल है या अनइक्वल है, इसमें बात नहीं की गई है। तो यहाँ पे मैं d को ऐसे लेके घूमूंगा। पहला कंडीशन ये कि सम पॉजिटिव, दूसरा प्रोडक्ट पॉजिटिव, तीसरा d ग्रेटर और इक्वल टू 0। और जब ग्रेटर और इक्वल टू 0 लेके चलेंगे तो ये 1 और 9 को इंक्लूड करना पड़ेगा। तो फाइनल आंसर m का क्या हो जाएगा, इन तीनों का इंटरसेक्शन। इससे क्या आ जाएगा, -∞ to 1 यूनियन 9 to ∞। और इन तीनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, 9 to ∞। 9 to ∞। and 9 will remain is in close bracket। 9 is in close bracket। So the final answer is either this or this। So final value for m is, m belongs to -∞ to 0 यूनियन 9 to ∞। समझना, यहाँ पे d का कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। जब भी यहाँ बोथ रूट पक्का पता चल गया सेम साइन का है, तब हम इक्वालिटी लगाएंगे। और जैसे ही पता चला अपोजिट साइन का है, तो हाउ कैन दे बी इक्वल, तो हम कैसे इक्वालिटी लगा सकते हैं, कोई चांस नहीं है। आर यू गेटिंग द पॉइंट्स आई एम टेलिंग अबाउट? ओके, तो ये पार्ट क्लियर हो गया। तो जब एटलीस्ट वन रूट इज पॉजिटिव आए, तो आपके मन में जो बातें आती है क्या आती है, या तो एक पॉजिटिव हो या दोनों पॉजिटिव होगा। दोनों को एक एक करके ले लिया, दोनों में अलग अलग m की वैल्यू आई, फिर दोनों का यूनियन कर दिया, आंसर। बस एक केस में ये आंसर आया, एक केस में ये आंसर आया। दोनों का यूनियन मतलब अगर ये होगा तो बोलेंगे, अगर ये वाला पार्ट आ गया तो बोलेंगे एक रूट पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, और इसमें आएगा तो क्या होगा, दोनों रूट पॉजिटिव है। तो हर दोनों केस में एटलीस्ट वन पॉजिटिव तो दिख ही गया ना, तो ये हो गया ना।
तो आगे बढ़ सकते हैं ना, तो बढ़ते हैं। तो एक लिखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9। exactly one root lies in the interval 1,2. Exactly one root lie in 1,2. Exactly one root lie in 1,2. तो समझ में नहीं आ रहा है। ग्राफ बनाइए ना, ग्राफ बनाइए और एक रूट को 1 और 2 के बीच रख दीजिए। सर ग्राफ तो आप नंबर सी बना है। ग्राफ सही बना है, ट्राई करो फॉर 30 मोर सेकेंड्स, फिर मैं बताता हूँ। सोचिए, थोड़ा सा अलग हो सकता है इसलिए आपका शायद नहीं हुआ होगा। 8 के सॉल्यूशन की बात करते हैं। ये जो रूट है ना, ये 1 और 2 के बीच में लाई करता है। ये हो सकता है या ये हो सकता है कि यहाँ पे 1 हो जाए ऐसा। देखो, दोनों में से कोई भी ग्राफ हो सकता है, अग्री और नॉट। तो अब यहाँ पे क्या चीजें दिख रही है आपको कि जो ये फंक्शन हम ले चुके थे एफ एक्स स्क्वायर माइनस एम माइनस 3x प्लस एम, इस फंक्शन की वैल्यू, इस फंक्शन का ग्राफ ऐसा ही है, नो डाउट। इस फंक्शन की वैल्यू 1 पे क्या होगी बताइए।
1 पे ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव है ग्रेटर देन 0 और 2 पे 2 पे भी ग्रेटर देन 0, ध्यान से 2 पे क्या हो रहा है देख लो, और नेगेटिव 2 है, पे और 1 पे लेस देन 0, 2 पॉजिटिव पे है। ग्रेटर देन। अच्छा यहाँ और यहाँ पे देखो 1 पे कौन सा क्या क्या शो कर रहा है, ये नेगेटिव और पॉजिटिव। देखो 1 पे 1 पे नेगेटिव, नेगेटिव है और 2 पे ऊपर। पॉजिटिव। ये ना पॉजिटिव वाई एक्सिस है, सिंपल है, इसको कॉम्प्लेक्स करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ऐसे 0, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, सर ऐसा ही और है। एक ग्राफ तो होगा दोनों तो केस में क्यों सर अगर वो दोनों रूट अब यहाँ पे सेम नहीं हो सकता, वो बोल रहा है कि वन रूट लाई, ठीक है, ना एग्जैक्टली सर, वन रूट लाई इन सर 1 and 2, 1 and 2 के बीच में सिर्फ एक रूट है बस। अगर अल्फा और बीटा को 1 के ना 1 को अगर अल्फा और बीटा के बीच में बैठाए तो, वन को अल्फा बीटा के बीच में, हाँ, यानी और कि ये पॉजिटिव, ऐसा है, पॉजिटिव। ये 1 और ये अल्फा बीटा के बीच में, तो यही किया गया देखो। नहीं सर, वो तो एक नेगेटिव और आया, पर ये अल्फा बीटा दोनों अब ही पॉजिटिव ले तो। अल्फा बीटा पे कुछ नहीं लेना है, मैं बोल रहा हूँ कि एक रूट ये इसके बीच में होगा, ये ध्यान दो। 1 और 2 के बीच का आप कंसीडर करो नंबर लाइन पे, और एक रूट को उनके बीच में डालो और कुछ मत सोचो। और ऐसे केस में एक पे पॉजिटिव आएगा तो दूसरे पे नेगेटिव आएगा, या एक पे नेगेटिव आएगा तो दूसरे पे पॉजिटिव आएगा, ये क्लियर है। तो अब F1 और F2 दोनों का प्रोडक्ट, क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव एक पॉजिटिव दोनों केस में ऐसा ही आ रहा है, तो F1 इंटू F2 क्या होने वाला है, नेगेटिव होने वाला है यहाँ पे, और यहाँ पे भी क्या होने वाला है, वही होने वाला है। दोनों ग्राफ के लिए सेम सॉल्यूशन है, F1 इंटू F2 नेगेटिव है। ये क्लियर हो रहा है कि नहीं? और कुछ नहीं हो सकता, एग्जैक्टली एक रूट को 1 और 2 के बीच में रखो और कुछ मत सोचो। F1 put 1 there in the expression in this function which is 1 minus m minus 3 into 1 plus m, और इसको मल्टीप्लाई किया 2 से, F2, तो 2 स्क्वायर 4 लिख देता हूं सीधा, माइनस 2 टाइम्स m minus 3 plus m, and their product is negative। ठीक है, चाहे ये हो ये केस हो ये केस हो, दोनों में यही करना होगा। अब इसको सॉल्व करके m पे वैल्यू निकाल लीजिए, m माइनस m कैंसिल, 1 माइनस माइनस 3 दिस इज प्लस 4, 4 प्लस 6 यहाँ पे आ रहा है 10, एंड माइनस 2m प्लस m, माइनस 2m प्लस m माइनस m, दिस इज नेगेटिव, so 10 माइनस m इज नेगेटिव। इसके आगे का सॉल्यूशन होगा ऐसा, m इज ग्रेटर देन 10, m इज ग्रेटर देन 10। तो एक बात तो ये हो गई कि हमने क्या कंडीशन लगाया, ये वाला कंडीशन, ठीक है, ये एक कंडीशन लगाया। दूसरा कंडीशन क्या होगा, d इज पॉजिटिव, ये तो कभी भूल ही नहीं सकते ना, d अगर पॉजिटिव नहीं हुआ तो कुछ होगा ही नहीं। और d पॉजिटिव करने के चक्कर में, या d पॉजिटिव करने के लिए m की वैल्यू क्या हो सकती है, दैट वी ऑल अवेयर ऑफ, m इज बिटवीन माइनस इंफिनिटी टू 1 यूनियन 9 to infinity, and what is common in this two solution, 10 to infinity, m is greater than 10 and m is more than 9, so the common value for m is 10 to infinity। आंसर देख लो, समझ लो, नोट करो, बताओ कोई डाउट हो तो। एग्जैक्टली वन रूट लाई इन 1 and 2, ये क्लोज इंटरवल 1 और 2 के बीच, क्लोज इंटरवल 1 और 2 के बीच सिर्फ एक रूट होना चाहिए, उसके लिए ये लगाया सर। हाँ सर मैं बोल रहा था कि वो अगर एक रूट 0 1 के बीच और एक रूट 1 और 2 के बीच हो तो भी तो वो कंडीशन वो बताएंगे है। तब ना, वो कंडीशन वो बोलेंगे क्वेश्चन में कि एक रूट को 0 से 1 के बीच रखिए, दूसरे को 1 से 2 के बीच रखिए, तब तो। यहाँ उसने सिर्फ ये बोला है कि एक रूट 1 और 2 के बीच में है बस। अब वो 0 का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है वहां पे, अपने मन से 0 को क्यों जोड़ा जा रहा है?
ओ अच्छा। 0 को ही क्यों जोड़ रहे हो, 5 को जोड़ लो, कुछ भी जोड़ लो अपने मन से, क्लियर है ना, तो वो अपने मन से नहीं लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, एग्जैक्टली वन रूट लाई इन द इंटरवल 1 2, फिर लिखिए बोथ द रूट्स लाई इन द इंटरवल 1 2, यहाँ लिखिए बोथ द रूट्स lie in 1 2। इसको कैसे डील करेंगे और इसके लिए ग्राफ क्या होगा और सॉल्यूशन क्या होगा, सबसे बात करेंगे। यहाँ पे एग्जैक्टली वन रूट था, आप क्वेश्चन 9 की बात करिए, 9 8 ही लिखा है कब से, ये पता नहीं कब तक कहाँ तक पहुंच गया, और सपोज ये 9 8 ये 9 ही कर लो यार, 9 ही कर लो। और अब हम यहाँ पे 9 का सॉल्यूशन देखेंगे। ग्राफ कैसा होगा सबसे पहले वो इमेजिन कीजिए, बोथ रूट्स लाई इन 1 2। इसका मतलब अल्फा और बीटा 1 और 2 के बीच होगा। हाँ, अब यहाँ पे इस पे मत देखना कि सर 1 इतना छोटा है, ये इतना बड़ा, वो सब मत देखना भी, लो तुम्हारी संतुष्टि के लिए ये कर लेते हैं, ये नहीं 0 ये 1 और ये 2। सो बोथ रूट्स लाई इन 1 and 2, और ए पॉजिटिव है इसलिए ग्राफ ऊपर ही होगा। और कोई पॉसिबिलिटी है तो आप बता सकते हो कि बोथ रूट्स लाई इन बिटवीन दिस इंटरवल, कोई दूसरी पॉसिबिलिटी है क्या? एक तो मुझे ये दिखता है कि ऐसा हो जाए, लेकिन ऐसे केस में तो ए की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए, डाउनवर्ड ग्राफ तो हो ही नहीं सकता, अपवर्ड ही होगा। सो देयर इज ओनली वन केस, और जब भी ऐसा केस है कि दोनों रूट, इसके साइन का कोई पक्का नहीं है, एग्जैक्टली की बात नहीं कर रहा है, तो दोनों रूट इक्वल भी हो सकता है, यानी कि ऐसा ग्राफ भी बन सकता है। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? ऐसा भी बन सकता है, ऐसा ही बन सकता है, यानी कि एक यहाँ पे सिंबल, एक इंडिकेशन सिंपल दिखता है कि यू हैव टू टेक डी ग्रेटर और इक्वल टू 0, यानी कि इक्वलिटी का साइन डी में रखना है। वहां पे सबसे पहले डी पॉजिटिव और इक्वल टू 0 ये तो लेना ही होगा, और उसके लिए आंसर होगा ये। ठीक है, अब आगे बढ़िए, एक एक कंडीशन आपका क्लियर है, डी इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, बाकी चीज में क्या करना है, दैट यू नीड टू थिंक अबाउट, टेल मी अबाउट दिस, क्या करें। f of 1 into f of 2 greater than 0। ऑलवेज है ना, f of 1 इज पॉजिटिव, f of 2 इज पॉजिटिव, दोनों का प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब बताइए दोनों का प्रोडक्ट क्या आया था, f1 f2 अभी आपने कैलकुलेट किया था तो क्या आया था, f1 रखने पे तो 4 आया था आई थिंक, और f2 फिर से रख ही लेते हैं, 2 का स्क्वायर, पहले f1 रख लो यहाँ पे 1 प्लस, एक सेकेंड f1 रखो तो ये माइनस m प्लस m कैंसिल हो जाता है, तो ये ठीक है, प्लस 3 एंड प्लस 3 प्लस 1 4 ही आएगा, f1 4 आएगा, और f2 2 का स्क्वायर माइनस m माइनस 3 इंटू 2 प्लस m, f1 ये हो गया, f2 ये 2 का स्क्वायर m माइनस 3 टू 2 प्लस m, एंड देयर प्रोडक्ट इज पॉजिटिव। तो यहाँ से 4 इंटू 4 प्लस 6 10, अच्छा याद आया, 10 माइनस 2m प्लस m, 10 माइनस m, दिस इज पॉजिटिव। तो यहाँ से क्या आंसर आ रहा है, m इज लेस देन 10, m इज लेस देन 10, राइट। तो अब यहाँ पे ये देखना होगा, और एक चीज हो सकता है, ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, अल्फा और एक चीज क्या हो सकता है, अल्फा प्लस बीटा ग्रेटर देन 0। अल्फा प्लस बीटा ग्रेटर देन 0 ऑलवेज। और एक बात हो सकती है, ग्रेटर देन 0 से बात नहीं बनेगी, माइनस b/2 ये पॉइंट होता है, चाहे इस केस में हो या इस केस में हो, माइनस b/2 मस्ट लाई बिटवीन 1 and 2, एक ये केस होता है जो आपको कंसीडर करना ही पड़ेगा। तो एक केस ये, सेकंड वाला ये कंडीशन,
एंड थर्ड कंडीशन इज, आप देख लेना सब अलग अलग जगह लिखे हुए हैं, हम लोग इसकी बात कर रहे हैं, ऊपर वाला प्रॉब्लम हो चुका है, हम लोग 9th की बात कर रहे हैं, बोथ रूट्स लाई इन द इंटरवल, उसके लिए यहाँ से स्टार्ट हुआ है ये सॉल्यूशन। और हम क्या लिखेंगे, माइनस बी बाई टू ए मस्ट लाई बिटवीन 1 and 2, माइनस बी बाई टू ए मस्ट लाई बिटवीन 1 and 2। डी पॉजिटिव तो याद ही है मेरे को, हम अब इस पे वर्क करते हैं। माइनस बी बाई टू ए कितना होता है यहाँ पे, m-3। तो m-3 को किस इंटरवल में रखना पड़ेगा, 2 और 1 के बीच में, ठीक। तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 and 4 के बीच में, देख लीजिए। तो m को 4 और 5 के बीच ही रख सकते हैं आप, और इधर उधर कहीं नहीं ले जा सकते। चलिए क्लियर है। तो डी पॉजिटिव करके क्या कंडीशन आया था, उसको फिर से याद कर लो। m की वैल्यू आई थी, बार बार हम इसको लिख चुके हैं, -1 इंफिनिटी टू 1 यूनियन 9 टू इंफिनिटी। अब कॉमन पार्ट देख लीजिए, इसमें कॉमन क्या है, नंबर लाइन यहीं पर ड्रॉ कर लेते हैं। ये 1 है, ये 9 है, ये 4 है, ये 5 है, और ये 10 है। 10, 5, 4। सो m लाई बिटवीन 4 and 5, ये कंपलसरी हो गया। m इज -∞ to 1 and 9 to infinity, and m is more than 10। यही तीनों चीजें हैं ना, बताओ क्या आंसर होगा। बताइए। m को 4 and 5 के बीच रहना ही पड़ेगा। अगर दोनों रूट को, ये माइनस बी बाई टू को इनके बीच ही आएगा ना, तो ऐसे कैसे माइनस बी बाई टू बीच में आ ही नहीं रहा, ये m की वैल्यू 4 और 5 के बीच में आ ही नहीं रही है कभी भी आंसर में। आंसर यहाँ पे क्या होने जा रहा था, 10 से लार्जर हो रहा था, लेकिन फिर हमने देखा कि माइनस बी बाई टू तो यहाँ रहने के लिए m की वैल्यू 4 और 5 के बीच होनी चाहिए, लेकिन आंसर में तो 10 से ज्यादा आ रहा है, लेकिन ये तो बोल रहा है कि 4 और 5 के बीच होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा कोई भी m नहीं है जिससे माइनस बी बाई टू 1 और 2 के बीच में हो जाए और बाकी चीजें भी सेटिस्फाई हो जाए। इसका मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं। यस, इसका मतलब both roots lie in this interval, it has no solution। m belongs to 5, कोई भी नहीं है। Can you tell me the answer for the earlier question? इसका क्या आंसर था 8 का, बताना जल्दी। m belongs to what, बोलो। 9 to 10। 9 to 10 आया था, अच्छा। सब ओपन इंटरवल था। हाँ। Okay, good. Okay, come to the next question. Question number 10. At least one root lie in the interval 1, 2. At least one root lie in 1, 2। बताइए, at least one root lie in the interval 1, 2। सर वही तो हमने करा। नहीं, अच्छा वही किया। तो अभी इसके पहले हमने किया कि exactly one root lie in the interval 1, 2, ठीक है। फिर किया both root lie in 1, 2। तो जब at least one किया, exactly one किया, और फिर both किया, exactly one in this interval, both in this interval, दोनों का कॉम्बिनेशन ये आंसर देगा। एटलीस्ट वन का मतलब या तो ये हो जाए या तो नीचे वाला ग्राफ हो जाए, ठीक। जब ये हो तो आंसर ये आएगा, और जब ये हो तो कोई आंसर नहीं आएगा। इसका मतलब फाइनल आंसर क्या होगा, इसका भी यही होगा, 9 to 10। इसका भी आंसर 9 to 10 ही होगा। m belongs to 9 to 10। आई होप आप समझ गए सब कुछ यहाँ तक। Just revisit the last
3 questions. यार एटलीस्ट वन रूट लाइन द इंटरवल का आंसर ठीक से बताओ। 9 to 10 आया था, क्या आया था? 10 to infinity आया था या 9 to कुछ भी लिख रहे हो यार तुम? 10 to infinity आया था। मैंने 10 to infinity बताया था। हाँ हाँ हमारे भरोसे तो तुम मेरा सब वाट लगवा दोगे। चलिए अब मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कि फाइंड m for which if exactly one root lie in the interval 1 2 exactly one root lie in the 1 2 मतलब ऐसा ग्राफ बनेगा और ऐसे केस में आंसर सॉल्व करने के बाद m आएगा 10 to infinity, ये आंसर आएगा। और both root lie in the interval में आंसर आएगा नो आंसर, m belongs to 5 बिकॉज इनका इंटरसेक्शन ही नहीं मिल रहा। ठीक, m belongs to 5 आ रहा है। जब एटलीस्ट वन रूट की बात करेंगे लाई इन द इंटरवल तो या तो ये और यहाँ से तो 5 आंसर है और यहाँ से क्या आंसर है, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा 10 to infinity। तो आपके सामने डायरेक्ट ये क्वेश्चन आएगा तो आपको पिछला 2 क्वेश्चन कंसीडर करना पड़ेगा। एटलीस्ट जब भी आए तो आप उसको 2 केस में डिवाइड कर लीजिए। एक केस जब एग्जैक्टली वन रूट लाइन द इंटरवल 1 2, दूसरा केस जब बोथ रूट्स लाइन द इंटरवल 1 2। बोथ रूट्स करते वक्त आपको ध्यान ये रखना है कि d का इक्वालिटी साइन भी लेना है। गॉट इट? चलो क्लियर है। ओके एक क्वेश्चन और लिखिए। one root is greater than 2, another root is smaller than 1। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? One root is greater than 2 and other root is smaller than 1। other root is smaller than 1। बताइए। बोलिए।
देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। सबसे पहले तो आप ग्राफिकली कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। जब वो बोल रहा है कि एक रूट 2 से ज्यादा है, यानी 2 यहाँ पे होगा, एकदम क्लियर बात है। एक रूट 2 से ज्यादा है, 2 यहाँ पे, आप सोचोगे मैं 2 यहाँ रख देता हूँ, तो दोनों रूट 2 से ज्यादा हो जाएगा। वो कह रहा है एक रूट 2 से ज्यादा है, तो ये कर दिया। दूसरा रूट 1 से कम है, वन रूट इज ग्रेटर देन 2 एंड अदर इज स्मॉलर देन 1, तो डेफिनेटली ये रूट ना 1 से स्मॉलर है, 1 यहाँ पे होगा। ये एक्चुअली ये कहना चाह रहा है कि 1 एंड 2 दोनों रूट के बीच में है, या उसको उसने इस तरीके से कहा है, दोनों एक बात। तो इससे एक कंडीशन तो सबसे पहले कि d मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल टू 0। दूसरा क्या लेंगे, ये f1 मस्ट बी नेगेटिव। तीसरा क्या लेंगे, f2 इज ऑल्सो नेगेटिव। ये लेंगे और कुछ नहीं, हो गया। अब बोलोगे सर -b/2 है कहाँ होगा। तो सर उसका तो आंसर मैंने पढ़ा है, पर वो दूसरा आवाज क्लियर नहीं आ रही है, इसको क्लियर कर लेते हैं पहले, फिर उसका तुमसे बात करते हैं। यहाँ पे d पॉजिटिव, f1 नेगेटिव, f2 नेगेटिव। सो d पॉजिटिव के लिए यहाँ पे आपको पता है m बिलोंग्स टू -∞ to 1 यूनियन 9 to ∞, यही आता है, क्योंकि ये दोनों रूट अलग अलग ही है, ये बात एकदम क्लियर है। दूसरा f1 इज नेगेटिव, बात करते हैं f1 नेगेटिव। f1 यानी कि 4 आ गया था, f1 तो 4 आता था, हाँ नेगेटिव कैसे हो सकता है, यानी कि 1 इधर हो ही नहीं सकता इनके बीच में। यहाँ पे m बिलोंग्स टू 5 हो गया। फिर f2 नेगेटिव होने के लिए f2 इज इक्वल टू 10 - m, दिस इज नेगेटिव। क्या आएगा, m इज मोर देन 10, यहाँ पे क्या आ गया, m इज मोर देन 10। अब आप क्या सोच रहे हो, बड़ा सिंपल है, ऐसा कोई m नहीं है जिसको ये तीनों सेटिस्फाई करे, क्योंकि f1 लेस देन 0 के लिए तो कोई m है ही नहीं, यानी कि इस कंडीशन के लिए कोई m है ही नहीं। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, m belongs to 5, there is no such m, there is no any m Sir, that exists for which one root is greater than 2 and another is smaller than 1। अब बोलिए। हाँ सर, मेरा भी वही आंसर निकला था, पर वो निकलने पर मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या करूँ। लगता था कॉन्फिडेंटली आप अपना आंसर बोला करो, चाहे वो कितना भी स्टूपिड हो, कैसा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। अब इस क्वेश्चन का कहानी खत्म, और अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, लास्ट क्वेश्चन होगा इस क्लास का, फिर हम लोग बाकी के क्वेश्चन फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये हटाइए आप। लेट मी राइट फर्स्ट। देखिए, इफ x² + 2ax + a is less than 0 for all x belongs to 1 and 2, then find the values, then find a, find the values of a, या find the values of a लिखने में सही रहता है कि आप क्या करते हो, a कहाँ बिलोंग करता है वो फाइंड करते हो, ऐसे भी आप यही फाइंड करोगे, then find a।
देखिए, this expression can be positive, can be negative, but this is negative in this interval. In this interval, this expression is negative. What about this expression? This is a quadratic expression, and the coefficient of x square is positive, which is 1. 1 तो पॉजिटिव ही है, तो इसका ग्राफ ऐसा होगा, कोई डाउट नहीं है। चलो, अब ये इंटरवल के लिए ये हमेशा नेगेटिव है, इसका क्या मतलब हो सकता है? अगर ये इंटरवल यहाँ पे होगा 1 2, तो इसके लिए तो पॉजिटिव है, तो यहाँ नहीं हो सकता। 1 2 अगर यहाँ पे होता है तो इस इंटरवल के लिए पॉजिटिव है, यहाँ भी नहीं हो सकता। एक 1 यहाँ और 2 यहाँ होता है तो कभी पॉजिटिव है कभी नेगेटिव है, इसके बीच में हमेशा हर जगह ये पॉजिटिव है, हर जगह ये नेगेटिव है, तो ये भी नहीं हो सकता। या फिर कोई सोचे ये हो जाए, तो ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि इस इंटरवल में ग्राफ आपको कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव दिख रहा है। तो मिला जुला के समझ में ये आता है कि ग्राफ कैसा होगा। 1 2 कहाँ पे होगा? इधर होगा 1 2। फॉर ऑल द वैल्यू बिटवीन 1 and 2 इट इज नेगेटिव, सबके लिए ये नेगेटिव है यहाँ पे, ठीक है। तो 1 2 यहीं पे है, इसका मतलब इस ग्राफ में 1 पुट करने पे ये नेगेटिव आएगा नीचे, और 2 पुट करने पे भी नेगेटिव ही आएगा, और इसके बीच में आप कुछ ही पुट करके देखोगे नेगेटिव ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो व्हेन वी टेक 1 हियर, तो क्या होना चाहिए? 1 स्क्वायर प्लस 2a इंटू 1 प्लस a, दिस इज नेगेटिव। फिर 2a प्लस a, 3a प्लस 1 इज लेस देन 0, सो a मस्ट बी लेस देन -1/3। फिर यहाँ पे भी क्या होगा? 2 पुट करना है आपको, तो f2 पुट कीजिए। f2 का मतलब 2 स्क्वायर प्लस 2a इंटू 2 प्लस a इज नेगेटिव। यहाँ पे क्या मिल गया? 4 प्लस 5a इज नेगेटिव, तो a इज लेस देन -4/5, सो इट टेल्स दैट a इज लेस देन -1/3। तो पॉइंट में देख लो 0.33 के अराउंड है ये, और ये है -0.8 के अराउंड। लार्जर कौन है स्मॉलर कौन है बताइए? ये है -0.33, ये है -0.8। -1/3 is greater. आंसर क्या होगा? -4/5 यहाँ पे, -1/3 यहाँ पे। ये कह रहा है कि इससे छोटा होना चाहिए, ये कह रहा है इससे छोटा होना चाहिए। आंसर क्या होगा? छोटे से छोटा होना चाहिए। तो a बिलोंग्स टू -∞ टू -4/5। दिस इज योर आंसर। नोट कर लीजिए, पूछ लीजिए जो भी पूछना है। आज की जो भी क्लास हुई है वो लोकेशन ऑफ रूट पे थी। आप इसमें आई थिंक देयर इज नथिंग लेफ्ट। लोकेशन ऑफ रूट में आपने सब कुछ कवर कर लिया। फिर भी लोग डिस्कवर करके ऐसा कुछ क्वेश्चन डाल देते हैं कि वो परेशान होते हैं लोग। ऐसा 1-2 क्वेश्चन हम लोग फिर से और करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी तक के लिए इतना ही रखिए, इसी को रिवाइज कर लीजिएगा। चलिए फिर तो बाय बाय करते हैं। अब इसको मैं क्लोज करता हूँ। थैंक यू।